हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भरत क्लासेस में। आज अपन लोग देखेंगे जो कि एमपी टेट में लगातार सौरमंडल से ग्रहों से जुड़े फैक्ट पूछे ही जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आज अपन लोग देख लेते हैं टॉप 60 क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? तो सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह होते हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को, याद रखना, चंद्रमा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो 76 वर्ष होता है। किसके कारण ज्वार भाटा आता है? तो सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो अपना बुध ग्रह है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है या कब होता है? तो 21 जून को होता है। और रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? 21 मार्च और 22 दिसंबर को, जो 21 और 22 दिसंबर यानी कि 21 मार्च को भी और 22 सितंबर को भी सबसे बड़ा दिन, यानी कि सेम दिन माने जो कि दिन और रात एक जैसी होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड हैं उनको ग्रह बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को रखना। दोनों फैक्ट देखिए, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को और सूर्य का ग्रहण लगता है अमावस्या को। और पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह कहा जाता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। जो अपना सूर्य है उसको ग्रह की दूरी को उपसौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य से धरातल का मान लगभग कितना होता है? जो सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य जो आर्कटिक यानी कि अंटार्कटिका का क्षेत्र है उसमें दिखाई देता है। और अगला क्वेश्चन, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 71% हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो अपना जो शुक्र ग्रह है उसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो अपना पृथ्वी है, इस पर जीव रहते हैं। और पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। और कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण जो ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त में घूमते रहते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 21वां है, देखिए, निक्स ओलंपिया कोलबर्स पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये मंगल में है। ठीक। और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह अपना वरुण है। और सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो अपना बुध ग्रह है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जो अपना सौरमंडल है इसका सबसे बड़ा ग्रह बताओ। तो अपना बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। और सौरमंडल का जन्मदाता सन यानी कि सूर्य को माना जाता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है और सूर्य एक तारा है। ये याद रखना, सूर्य एक तारा है, चंद्रमा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग अपन लोग देख सकते हैं? जो कि पृथ्वी से अपन चंद्रमा का 57% भाग को ही देख सकते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा अभिनव तारा को माना जाता है या कहलाता है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस वैज्ञानिक थे, इसने सौरमंडल की खोज सर्वप्रथम की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य द्वारा दर्जा देते रहने का समय, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय लगभग भाई साहब 1011 बरस है।
अगला क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहा जाता है। और सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध को कितना समय लगता है? तो 88 दिन, 88 दिन लगते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त हो गई? तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि प्लूटो ग्रह की मान्यता 24 अगस्त 2006 को समाप्त कर दी है। और चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो 27 दिन 8 घंटा में पृथ्वी चंद्रमा, जो ही चंद्रमा है वो पृथ्वी की एक परिक्रमा को 27 दिन प्लस 8 घंटे में लगा देता है। ओके, और नेक्स्ट, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो चंद्रमा का होता है। अगला क्वेश्चन जो कि 36वां है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो अपना वरुण ग्रह हरा प्रकाश उत्तेजित करता है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर यह स्थित है। सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान है? तो हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य में विद्यमान है। अगला क्वेश्चन से देख लेते हैं, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? जो सूर्य का बीच का भाग होते हैं प्रकाश मंडल कहते हैं। और यूरेनस की खोज किसने किया था? तो हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने यूरेनस की खोज की थी। सौंदर्य देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सौंदर्य देव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में मात्र 2 सेकंड से कम समय लगता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 3 से 65 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। डन। पृथ्वी को अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ओके, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, और 45वां देखिए, रात व दिन होने का क्या कारण है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इस कारण से रात और दिन होता है। ठीक, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? तो 66 सही 1/2 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलिपस मेसी सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष कहा जाता है। और सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो एरिस्थनीज ने। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट। और पृथ्वी की सतह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर यह खोज हो चुकी है कि पृथ्वी जैसा ही जीवन संभव है। ठीक है, और बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति वैज्ञानिक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलियो नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? तो चंद्रमा को रात की रानी या रात का राजा कहा जाता है। ठीक है, और अपनी जो नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देखा जा सकता है? तो शनि ग्रह को देखा जा सकता है। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया है? तो केपलर नामक वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के नियम का पता लगाया है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। और मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। जो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य परिक्रमा करने वाले पिंड हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी गई है। ठीक है, और देखो, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो पृथ्वी सूर्य से 4 जुलाई को सबसे दूर हो जाती है और सबसे निकट 3 जनवरी को, यानी कि पास में 3 जनवरी को और दूर रहती है 4 जुलाई को। ठीक, और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? जो पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है तब को सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कैरीट। ठीक, कैरीट भाग दिखाई देता है। इसी के साथ अपने आज के अपन लोग ने देखिए 59 क्वेश्चंस, कितने 59 क्वेश्चंस देख लिए हैं।
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप कमेंट करना अगर इसका नेक्स्ट और भी ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए सूर्य से संबंधित तो एक कमेंट ज़रूर कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो और इनसे सौरमंडल से तारे से संबंधित बहुत सारी और फैक्ट्स भी इम्पोर्टेंट लाएंगे। तो ठीक है, इसी के साथ अपन वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं।